नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कैप्टन डूम, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होने देना। परमाणु ना सिर्फ उनसे तेजी से बच रहा था, बल्कि उन्हें तेजी से खत्म भी कर रहा था। तिल मिलाकर रह गया था विनाश। परमाणु मेरे इस हमले को भी बेकार करने वाला है। मुझे उसे अपना शिकार बनाने के लिए कुछ और सोचना होगा, वरना कैप्टन डूम मुझे भी मौत का इनाम देंगे। परमाणु को अपना शिकार बनाने के लिए विनाश ने अपना निशाना बदल दिया था, क्योंकि उसके इस हमले का निशाना परमाणु नहीं, मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े वे लोग थे जिन्हें वो पहले ही छोटा कर चुका था। मेरे हमले से तू बच रहा है परमाणु, लेकिन ये नहीं बच पाएंगे जिन्हें बचाने तू यहाँ आया था। ओह, विनाश ने दो सुपर मशीनों को छोटा करके उन्हें दोनों तरफ से उन लोगों की तरफ धकेल दिया है। उनके पास अपने आप बचने का कोई साधन नहीं है। मुझे उन्हें बचाना होगा, और ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन सुपर मशीनों का साइज काफी छोटा है। ओह नो, ये मशीनें तो वापस अपने वास्तविक साइज में आ गईं। उफ, उन्हें छोटा करके उनकी तरफ धकेलना मेरी एक चाल थी परमाणु, और तू उस चाल में फंस चुका है, क्योंकि मैंने इन 1000 टनों वजनी मशीनों को फिर से बड़ा कर दिया है। अब ना तेरी खैर है और ना उनकी जिन्हें तू बचाने आया था। जल्दी तुम सभी को अपनी आंखों से इन सुपर मशीनों के नीचे कुचलते देखूंगा। ओफ, ये दोनों मशीनें तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ती आ रही हैं। मैं यहाँ से ट्रांसमिट होकर अपनी जान बचा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना कायरता होगी, क्योंकि मेरे इन मशीनों के बीच से हटते ही ये मशीनें तेजी से एक दूसरे से मिलकर इन सभी की चटनी की तरह पीस कर रख देंगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैं बचूंगा तो सब बचेंगे, नहीं तो। परमाणु उन सभी के साथ मरने के लिए तैयार था। मैं भी इनके साथ मरूंगा, और सुपर मशीनें परमाणु सहित सभी को मार देने के लिए पल भर में ही दोनों मशीनों के अग्रभाग एक तेज आवाज के साथ एक दूसरे से मिल गए। भड़ाक! और इसी के साथ एक गगनभेदी ठहाका लगा उठा विनाश। दोनों सुपर मशीनों का मिलना बताता है कि परमाणु अपनी और दूसरों की मौत को नहीं रोक पाया। टमाटर की तरह फूट गया होगा उन सभी का शरीर। कैप्टन डूम तो खुशी से पागल हो जाएगा ये सब सुनकर, बिल्कुल हो जाएगा। जब तुम ये खबर देने उस तक पहुंच पाओगे। आ, परमाणु, तू जिंदा है परमाणु? आ, हाँ, और मेरे साथी वे सभी भी जिंदा हैं, मैं जिन्हें बचाने आया था, और हम सब तब बचे जब मेरे दिमाग में आया कि आगे पीछे दाएं बाएं निकलने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो नीचे से एक ऐसा रास्ता बना सकता हूं जिससे होकर हम सब बचकर निकल सकते हैं, और वो रास्ता बनेगा मेरे परमाणु छल्लों के ब्लास्टों से। तुरंत ही मेरे सीने पर मौजूद परमाणु चीज से परमाणु छल्ले निकलकर जमीन से टकराकर उसमें एक बड़ा छेद करने लगे। जल्दी छेद इतना बड़ा हो गया कि मैं उन सभी के साथ मशीनों के टकराव से पहले उसमें कूद गया। भड़ाक! और फिर हल्के परमाणु ब्लास्टों से सुरंग बनाकर मैं तेरा दिमाग ठिकाने लगाने आ गया। परमाणु के उस बार ने ना उसे संभलने दिया और ना खड़ा रहने दिया। अब इसे उठाकर जेल पहुंचाने से पहले मुझे इसकी जेब से कांच के छोटे छोटे गोले निकालकर इन लोगों को सामान्य कर देना चाहिए। क्षण सभी को सामान्य करके परमाणु जल्दी विनाश के साथ हवा में परवाज कर रहा था। जल्दी परमाणु इंस्पेक्टर विनय के रूप में विनाश को लेकर पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मैंने इसके मुंह से कैप्टन डूम का नाम सुना था। मेरे ख्याल से इन सभी के पीछे उसी का हाथ है।
होश में आने के बाद ये मुझे बताएगा कि ये कैप्टन डूम कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगा। लेकिन जब तक ये होश में आए तब तक मुझे प्रोबॉट से मिलकर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि गन की जांच कहाँ तक पहुंची। जल्दी परमाणु प्रोबॉट के सामने मौजूद उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे परमाणु, इस गन में जो किरणें भरी हुई थी वे ठीक उसी पद्धति पर काम करती हैं जिससे कोई पिंड सिकुड़कर ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल? यस, ब्लैक होल। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल पदार्थ का एक ऐसा विशाल खंड होता है जो सिकुड़कर अत्यंत सघन रूप में आ जाता है। उसकी सघनता इतनी विकट हो जाती है कि वो अदृश्य हो जाता है। वे किरणें ऐसा ही कर रही हैं और ये जानकर तुम्हें और भी ज्यादा आश्चर्य होगा कि यदि इन किरणों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाए तो भारत जैसे देश को कुछ ही घंटों में सघन करके इतना छोटा किया जा सकता है कि पानी के एक बड़े टब में रखा जा सके। ओह नो, इसका मतलब मुझे जल्दी से जल्दी कैप्टन डूम तक पहुंचना होगा। परमाणु कैप्टन डूम तक पहुंचने के लिए उतावला हो उठा था, लेकिन चुपचाप कैप्टन डूम भी नहीं बैठा हुआ था। मेरी डूम किरणों का परीक्षण कामयाब रहा है। अब मुझे उन किरणों के बल पर सारी दुनिया को डूम्सडे यानी प्रलय के दर्शन करवाने हैं। लेकिन परमाणु के रहते ये सब इतना आसान नहीं है कैप्टन, क्योंकि विनाश की मदद से वो कभी भी आपके बारे में जान सकता है। सही कहा तुमने, सही कहा। परमाणु के रहते सचमुच कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन वो कैप्टन डूम को मात नहीं दे सकता। पुलिस कस्टडी में वो विनाश अपना मुंह ना खोल पाएगा, परमाणु लाख चाहेगा तब भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। कैप्टन डूम की आंखों में नाचती शैतानियत जल्दी एक बला का रूप धरकर आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के सामने नजर आई। इसी पुलिस स्टेशन की हवालात में मौजूद है वो विनाश जिसे डूमर हवालात से निकालकर मौत के मुंह में पहुंचाएगा। ओह, ऐसा ना हो, इसी के लिए हमें यहां तैनात किया गया है। हैंड्स अप! तुम मुझे यहां रोकने के लिए नहीं बेवकूफो, अपनी सांसों को रुकवाने के लिए मौजूद हो। और तुम्हारी सांसों को रोकेगा ये लोहे का गोला जिसे ग्रेविटी फ्री करके मैंने तो बड़ी ही आसानी से अपने हाथों में उठा रखा है, लेकिन मेरे हाथ से छूटने के बाद जब ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भर उठता है तो उसे सैकड़ों आदमी भी मिलकर नहीं उठा सकते। दबे रहो इसके नीचे और देखते रहो कि मैं कैसे विनाश तक पहुंचता हूं। और कैसे उसकी हस्ती को इस दुनिया से फना करता हूं। उफ, तू यहां विनाश के साथ हवालात की कोठरी शेयर करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। ओह, बड़ा दिलदार इंस्पेक्टर है तू, जो अपने साथियों की हालात देखने के बाद भी मुझसे आ भिड़ा। ये गोला अभी तेरी सारी दिलदारी बाहर निकालता है। उफ, एक से बच गया। भड़ाक! अनेकों से कैसे बचेगा? वो भारी भारी लोहे के गोले फेंककर मुझे उनके नीचे दबाव देने की फिराक में है और ये ऐसा करने में सफल भी हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा देर यहां रहा तो भाग गया, अच्छा किया, वरना विनाश के साथ साथ अपनी जान भी गंवाता। नहीं, इस बार वो छोटा मगर अत्यंत भारी लोहे का गोला हवालात में बंद विनाश को अपना निशाना बनाने चल पड़ा, लेकिन हवालात के दरवाजे की तरह वो विनाश का भी कचुम्बर निकाल देता उससे पहले ही। अरे, विनाश का शरीर अचानक हवा में उठ गया। ये क्या जादू है? ये जादू नहीं है प्यारे डूमर, परमाणु का कमाल है। कमाल वो नहीं है जो तू दिखा रहा है परमाणु, बल्कि ये है कि मुझे ये बताया गया था कि तू यहाँ पहुंचेगा और तू पहुंचा। तुम जैसों के शैतानी दिमाग को अंधेरे में पहुंचाने के लिए परमाणु को पहुंचना ही होता है। उफ, मैं तो विनाश के साथ तुझे भी हमेशा के लिए अंधेरे में पहुंचाने की तैयारी करके आया हूं।
यहाँ की छोटी सी जगह उसके हमले के लिए ठीक है, लेकिन मेरे बचाव के लिए कतई ठीक नहीं। इसलिए मुझे विनाश को लेकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। विनाश को लेकर भाग रहा है, परमाणु भाग जा। लेकिन मेरी आंखों से ओझल होने से पहले ये तो देखता जा कि विनाश को बचाने के चक्कर में तू किस किस को विनाश के मुंह में धकेल रहा है। डूमर ने पहले एक छोटा सा कैप्सूल सामने उछाला और फिर वो शीशे का गेंदनुमा गोला। इस गोले में भरी किरणें उस कैप्सूल को डूम किरणों से आजाद करेंगी और जैसे ही ऐसा होगा, दिल्ली वालों के सामने प्रलय का छोटा सा नमूना पेश होगा। ओह नो! बड़ा होने के साथ ही वो कैप्सूल एक तेज आवाज के साथ फट गया और इसी के साथ उसमें भरा ढेरों पानी टूटे हुए बांध की तरह निकल पड़ा है। ऐसे बहुत से कैप्सूल मेरे पास है परमाणु, जिनमें समुद्र के अरबों गैलन पानी को सिकोड़कर भरा गया है। उन्हें फोड़ फोड़ कर मैं सारी दिल्ली को जलमग्न कर दूंगा। अब ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू अपनी और विनाश की जान बचाने के लिए यहां से भागता है या दिल्ली वासियों को बचाता है। मैं भी बचूंगा, विनाश भी बचेगा और दिल्ली वासी भी बचेंगे। बचा परमाणु, मरते हुए दिल्ली वासियों को बचा परमाणु। तब तक मैं उस विनाश को खत्म करने का काम करता हूं जो खड़ा तो बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन डूम किरणों के आगे किसी भी ऊंचाई का कोई महत्व नहीं है। डूम किरणों से इमारत को छोटा करके विनाश को अपने सामने तो लाया डूमर, लेकिन उसे खत्म करने में सफल नहीं हो पाया। तेरे कैप्टन डूम का विनाश करने की विनाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है डूमर, इसलिए परमाणु इस कड़ी को टूटने नहीं देगा। ये कड़ी तो टूटनी ही है, अब टूटे या तेरी सांसों की डोर टूटने के बाद टूटे। अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं, खुद को बचाऊं, विनाश को बचाऊं या बाढ़ में फंसे इस इलाके के लोगों को बचाऊं। बड़ी मुश्किल परिस्थिति में फंस गया था परमाणु, जिसका भरपूर मजा ले रहा था कैप्टन डूम। डूमर के सामने परमाणु की हालत बता रही है कि अब वो ज्यादा देर नहीं टिका रहने वाला। मिशन पर निकलने का ये एकदम सही समय है, तैयारी करो। इधर परमाणु डूमर से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ था। पहले की तरह एक बार फिर उसके हाथ में थमा डूम किरणें छोड़ने वाला यंत्र मेरी समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि उससे मैं न सिर्फ खुद को और विनाश को छोटा होने से बचा सकता हूं, बल्कि इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।